गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 4 मई 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। पहली खबर देखिए, पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहली बार दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधा घंटा बातचीत हुई। इसके बाद नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने उनसे मुलाकात की। शनिवार को भारत ने पाकिस्तान को लेकर 2 और सख्त फैसले की। पहला, भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। दूसरा, सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। आगे देखिए, कर्नाटक के आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान का पहलगाम आतंकी हमले पर दिया बयान चर्चा में है। इसमें वे आत्मघाती हमलावर बनकर पाकिस्तान में जाने और युद्ध लड़ने की बात कह रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आगे देखिए, गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार रात मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी शनिवार सुबह आई है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 20 गंभीर हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पहलगाम आतंकी हमला लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी वहां कैसे आए, ये सवाल आज भी बना हुआ है। किसी लोकल ने उनकी मदद तो जरूर की है। आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रति शेयर 15 रुपए 90 पैसे का डिविडेंड यानी लाभांश देगा। बैंक ने यह जानकारी शनिवार को वित्त वर्ष 4-20-25 की चौथी तिमाही के नतीजों के साथ दी। आगे देखिए, मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा के आज 3 मई 2 साल पूरे हो गए। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह राज्य की स्थिति संभालने में विफल साबित हुए हैं। आगे देखिए, कर्नाटक में बजरंग दल नेता और 2022 के फाजिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुहास शेट्टी की हत्या मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें अब्दुल सफवान, नियाज, मोहम्मद मुजम्मिल, खालंदर शफी, आदिल महरूफ, नागराज, रंजीत और रिजवान शामिल हैं। भाजपा ने मामले की जांच NIA को सौंपने की मांग की है। आगे देखिए, NIA ने शनिवार 3 मई को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की आवाज और हैंडराइटिंग के सैंपल लिए। इस सैंपल के लिए राणा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव कुमार के सामने पेश किया गया। यहाँ राणा से कई अक्षर और अंक लिखवाए गए। आगे देखिए, पाकिस्तान सेना के तोपखाने में गोला बारूद की काफी कमी हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिनों तक जंग लड़ने लायक हथियार बचे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की यह स्थिति यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF की उत्पादन क्षमता कमजोर होने की वजह से बनी है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी दोबारा चुनाव जीत गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 60% वोटों की गिनती हो चुकी है। लेबर पार्टी को 89 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन 36 सीटों पर जीती है। चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। लेबर पार्टी की जीत से तय हो गया है कि एंथनी ऑल्बनीज एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 21 साल में यह पहली बार होगा जब कोई नेता दोबारा PM बनेगा। इससे पहले 2004 में लिबरल पार्टी के जॉन हावर्ड लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। आगे देखिए, अमूल और मदर डेयरी के बाद अब उत्तर प्रदेश की दुग्ध आपूर्ति संस्था लखनऊ दुग्ध संघ पराग ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये नई दरें आज यानी 3 मई से लागू हो गई हैं। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी को इसका कारण बताया है। अब फुल क्रीम दूध का 1 लीटर पैक 68 रुपए से बढ़ाकर 69 रुपए कर दिया गया है, जबकि आधा लीटर का पैक 34 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए में मिल रहा है। आगे देखिए, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 26 अप्रैल को सोना 95,631 रुपए पर था, जो अब 3 मई को 93,094 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,677 रुपए कम हुई है। यूपी में मौसम का उलटफेर जारी है। मथुरा हाथरस में तेज हवाओं के साथ लगातार दूसरे दिन बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। मेरठ, नोएडा समेत कई शहरों में बादल छाए रहे। हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। झांसी में दोपहर में आंधी आई। कई पेड़ उखड़े, होर्डिंग उड़ गए। दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आगे देखिए, पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया गया है।
सीआरपीएफ की 41 बटालियन के जवान मुनीर अहमद पर पाकिस्तानी महिला मीनल खान से शादी की बात छिपाने और अवैध तरीके से भारत में शरण देने का आरोप है। सीआरपीएफ ने कहा मुनीर अहमद को सर्विस कंडक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना गया है। उसने मीनल को वीजा वैधता के खिलाफ जाकर भारत में पनाह दी। आगे देखिए, नीट परीक्षा के 24 घंटे पहले कानपुर में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। हाई स्कूल में पढ़ने वाला छोटा भाई स्कूल से घर पहुंचा तो उसे बहन का शव पंखे से लटका मिला। भाई की चीख निकल पड़ी। छात्रा के पिता स्वास्थ्य विभाग में स्टेनो है और मां टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अटेंडेंट हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कमरे में छानबीन की। अंग्रेजी में लिखा एक नोट मिला है, उस पर कुछ शब्द लिए गए, फिर उन्हें काटा गया है। तुला और मीन राशि का जिक्र है। पुलिस ने नोट को डिकोड करने का प्रयास कर रही है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। आगे देखिए, मथुरा में शनिवार दोपहर भीषण हादसा हो गया। 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। वे यहाँ अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए थे। उससे पहले वृंदावन घूमने निकले थे। हादसा थाना क्षेत्र जैत में छठीकरा देवी आर्ट्स मार्ग पर कृष्णा कुटीर के पास हुआ। तेज रफ्तार थार और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर हुई। टेम्पो में सवार 5 लोग छिटक कर रोड पर गिर गए। पीछे से आ रहे डंपर ने सवारियों को रौंद दिया। लोगों ने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। आगे देखिए, गुजरात के भरूच जिले में झारखंड की 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अंकलेश्वर सत्र न्यायालय ने आरोपी विजय पासवान को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मात्र 100 दिनों में सुनवाई पूरी की। पलामू निवासी विजय पासवान भरूच में पीड़िता के पड़ोस में रहता था। वह पीड़िता के पिता के साथ एक ही कारखाने में काम करता था। दोनों परिवारों की 10 वर्षों से जान पहचान थी। घटना जांगिया जीआईडीसी इलाके में हुई थी। आरोपी ने घर के पास खेल रही बच्ची का अपहरण किया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और लोहे के रॉड से उसके शरीर पर 30 घाव किए। इलाज के 8वें दिन बच्ची ने दम तोड़ दिया था। आगे देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जलंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान में 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर विवाद को फिर से हवा दे दी। सांसद चन्नी ने सैन्य अभियानों की सत्यता पर सवाल उठाए। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, आज तक मैं यह नहीं जान पाया कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई, उस समय कहां लोग मारे गए और पाकिस्तान में ये कहां हुआ। क्या हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में बम गिराया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद चन्नी के बयान के बाद दिल्ली की मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने चन्नी को राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी। आगे देखिए, पंजाब सरकार ने राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया है। अप्रैल 2025 में राज्य ने 2654 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है, जो किसी भी एक महीने में रिकॉर्ड कलेक्शन है। आम आदमी पार्टी आप की भगवंत मान सरकार का यह ऐतिहासिक आंकड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूती को दर्शाता है। आगे देखिए, देश में जनगणना, जातियों की गिनती, परिसीमन और संसद में महिला आरक्षण की कवायद एक साथ शुरू होगी, क्योंकि इनकी टाइमलाइन एक साथ आ गई है। जनगणना और जातीय गणना 2026 से शुरू होगी, क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज की गई थी। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद को शिमला नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। शनिवार को निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए निचली 2 मंजिलें भी हटाने को कह दिया है। यह फैसला तब आया है जब वक्फ बोर्ड निगम की अदालत में मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज ही पेश नहीं कर पाया। यही नहीं, मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की एनओसी भी मस्जिद कमेटी के पास नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा। आगे देखिए, गुजरात में गोधरा त्रासदी के 23 साल बाद गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में गश्त में लापरवाही के लिए 9 रेलवे पुलिस कर्मियों को नौकरी से हटाने का फैसले बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी नानावटी ने पुलिसकर्मियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता पुलिसकर्मी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो गोधरा त्रासदी को रोका जा सकता था। आवेदकों ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही बरती। आगे देखिए, भोपाल में हिंदू छात्राओं से गैंगरेप के मुख्य आरोपी फरहान को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि उसने सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस बीच छीनाझपटी में गोली चल गई, जो फरहान के पैर में लगी है। आरोपी फरहान को घायल हालत में हमीदिया अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फरहान पर अब हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज किया गया है।
इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे अपराधियों को पैर पर नहीं, छाती पर गोली मारनी चाहिए थी। लव जिहाद प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे आरोपियों को सरे राह गोली मारिए।